पहला क्वेश्चन है, नाहर नृत्य कहाँ किया जाता है? नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए है हमारा चोमू, बी है किशनगढ़, सी है चाकसू, डी है मांडल। तो जो दोस्तों नाहर नृत्य हैं वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। और नाहर नृत्य के बारे में देखें तो हम ये कब प्रारंभ हुआ? तो ये जो मुगल सम्राट शाहजहाँ था उसके समय प्रारंभ हुआ। और ये नाहर नृत्य कब किया जाता है? तो होली के 13 दिन बाद जो रंग तेरस आती है तब यह नृत्य किया जाता है। तो याद रखना, नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मांडल उदयपुर का, मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। तो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, भीलों द्वारा विवाह के समय किया जाने वाला कौन सा नृत्य है? ऑप्शन ए है गौरी नृत्य, बी है घेर नृत्य, सी है हाथीमन्ना नृत्य, डी है नेजा नृत्य। तो जो ये चारों नृत्य हैं ये भील जनजाति से संबंधित हैं। और भीलों द्वारा विवाह के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, हाथीमन्ना नृत्य भीलों में विवाह के समय किया जाता है। और यह कहाँ किया जाता है? तो उदयपुर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो यह उदयपुर में किया जाता है। और हाथीमन्ना नृत्य जो है वो पुरुष प्रधान नृत्य हैं। तो भीलों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? हाथीमन्ना नृत्य कब किया जाता है? विवाह के समय। और कहाँ पूछ ले तो उदयपुर में। और यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, बम रसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बम रसिया या बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है हमारा अलवर भरतपुर, बी है जयपुर जैसलमेर, सी है अजमेर बाड़मेर, डी है उदयपुर सिरोही। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अलवर भरतपुर का बम नृत्य प्रसिद्ध है। तो बम नृत्य ही पूछ ले कहाँ का प्रसिद्ध है? तो अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। और बम नृत्य जो हो गया इसको बम रसिया भी कहते हैं, दोनों एक ही नाम है। नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? युगल नृत्य दोस्तों, युगल नृत्य मतलब जो पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। तो चरी नृत्य, गेंदड़ नृत्य, सांकरिया नृत्य या मांडल नृत्य। तो जो युगल नृत्य है वो है सांकरिया नृत्य। सांकरिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित हैं? तो ये हमारे कालबेलिया जनजाति से संबंधित हैं। युगल नृत्य हैं ये सांकरिया नृत्य और कालबेलिया जनजाति से संबंधित हैं। नेक्स्ट पाँचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पाँचवें क्वेश्चन में बात करते हैं, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के समर्पित हैं, किस लोक देवता से संबंधित हैं? गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी या देवनारायण जी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रामदेव जी। तो 13 ताली नृत्य रामदेव जी संबंधित हैं। तो कौन सी जनजाति है 13 ताली नृत्य करती हैं? तो कामड़ जनजाति ये 13 ताली नृत्य करती हैं। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना पूछ ले तो मांगी बाई। कौन है? मांगी बाई, जो कि रामदेव जी की भक्त थी। 13 ताली नृत्य किससे संबंधित हैं? रामदेव जी से। और रामदेव जी ने एक 13 पंथ चलाया था, सॉरी 13 पंथ नहीं चलाया था, कामड़िया पंथ चलाया था। नेक्स्ट छठे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, घेर नृत्य किस त्यौहार पर किया जाता है? जो घेर नृत्य हैं वो किस त्यौहार पर किया जाता है? ऑप्शन ए है दीपावली, बी है होली, सी है मकर संक्रांति, डी है गणगौर। जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, होली। होली पर जो घेर नृत्य वो किया जाता है। और घेर नृत्य किससे संबंधित है, किस जाति से संबंधित है? तो ये हमारे हो गया भील जनजाति से संबंधित घेर नृत्य हैं। नेक्स्ट सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो सातवां क्वेश्चन है, ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य है? ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ऑप्शन ए है वालर नृत्य, बी है सांकरिया नृत्य, डी है गुड़ला नृत्य, डी है पनिहारी नृत्य। ऑप्शन ए हो गया वालर, बी हो गया सांकरिया, डी गुड़ला, सी गुड़ला, डी पनिहारी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, वालर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ग्रासियों द्वारा किया जाता है। और सांकरिया नृत्य कालबेलियों द्वारा किया जाता है। गुड़ला नृत्य जो हो गया हमारे वो मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है पूछ ले तो मारवाड़ का प्रसिद्ध है। और पनिहारी नृत्य ये भी कालबेलियों का नृत्य है। पनिहारी कालबेलियों का, सांकरिया भी कालबेलियों का, गुड़ला नृत्य मारवाड़ में किया जाता है और ये बालिकाओं द्वारा किया जाता है। वालर नृत्य ग्रासियों का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की। तो आठवें क्वेश्चन की बात करते हैं, कठपुतली नृत्य किस जनजाति से संबंधित हैं? जो कठपुतली नृत्य हैं किस जनजाति से संबंधित? भील जनजाति, कालबेलिया जनजाति, ग्रासिया जनजाति या नट जनजाति से। तो कठपुतली नृत्य जो हो गया वो हमारे नट जनजाति से संबंधित हो गया। और कठपुतली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो उदयपुर का प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन 90 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शेखावटी क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? बम नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, गेंदड़ नृत्य या चंग नृत्य? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, बम नृत्य शेखावटी से संबंधित नहीं है। तो ये कहाँ कहाँ है? तो मैंने अभी आपको बताया था पहले क्वेश्चन में, अलवर और भरतपुर कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर और भरतपुर का यह प्रसिद्ध हैं। और कच्ची घोड़ी, गेंदड़ और चंग नृत्य याद रखना शेखावटी के प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। तो 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबो जो हैं वो कहाँ से संबंधित, कौन से नृत्य से संबंधित है? कालबेलिया नृत्य से, भील नृत्य से, मेव नृत्य से या ग्रास्य नृत्य से? या फिर ये कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो कालबेलिया जाति से संबंधित हैं। गुलाबो कालबेलिया जनजाति से संबंधित हैं। कालबेलिया नृत्य जो है उसको प्रसिद्धि दिलाने का काम भी गुलाबों ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि किसने दिलाई? तो गुलाबों ने दिलवाई। और कालबेलिया नृत्य कौन कौन से हैं? तो 4 नृत्य हैं कालबेलियाओं के, जो देखिए, पणिहारी, पहला तो हो गया पणिहारी, दूसरा हो गया इंडोनी, और तीसरा हो गया सांकरिया, और चौथा हो गया बांगड़िया। कौन कौन से हैं? बांगड़िया, इंडोनी, पणिहारी और हमारा लास्ट वाला हो गया सांकरिया नृत्य। नेक्स्ट बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन 11वां। राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो ये गुलाबों द्वारा इसको फेमस किया गया जो ये नृत्य हैं, कौन सा है? कालबेलिया नृत्य हैं, गेंदड़ नृत्य हैं, भवाई नृत्य हैं या चरी नृत्य हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, कालबेलिया नृत्य हैं, जिसको 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो गुलाबो हैं। और जो चरी नृत्य हैं वो किससे संबंधित है? हमारे गुज्जर जनजाति से संबंधित हैं। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, पैंजण नृत्य किस से संबंधित हैं? जो पैंजण नृत्य हैं वो कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं? हाड़ौती क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र, बांगड़ क्षेत्र या मेवाड़ क्षेत्र? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारे, बांगड़ क्षेत्र। पैंजण नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो बांगड़ क्षेत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो राजस्थान लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहते हैं? ऑप्शन ए है घूमर नृत्य को, बी है चंग नृत्य को, सी है घेर नृत्य को, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, घूमर नृत्य जो है उसको लोक नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। या जो हमारा राजकीय नृत्य है, राजस्थान का राजकीय नृत्य भी पूछ ले तो कौन सा है? घूमर नृत्य राजस्थान का राजकीय नृत्य है, और घूमर नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट अग्नि नृत्य कहाँ आरंभ किया गया? मतलब कि अग्नि नृत्य कहाँ से संबंधित हैं? बांसवाड़ा से, ऑप्शन बी उदयपुर से, सी कतियासर से या डी किशनगढ़ से? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा, कतियासर बीकानेर से। कहाँ से? बीकानेर कतियासर। जो अग्नि नृत्य हैं वो कतियासर बीकानेर से संबंधित हैं और जसनाती संप्रदाय से संबंधित हैं। जसनाती संप्रदाय से अग्नि नृत्य संबंधित हैं कतियासर बीकानेर में। और इनका उद्घोष कौन सा है? तो फतेह फतेह। जो अग्नि नृत्य करते हैं उसमें जो उद्घोष करते हैं तो फतेह फतेह उद्घोष करते हैं। नेक्स्ट 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो निम्न में से कौन सा कालबेलिया नृत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए हो गया हमारा चरी नृत्य, बी हो गया पणिहारी नृत्य, सी हो गया बांगड़िया नृत्य, डी हो गया इंडोनी नृत्य। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, चरी नृत्य। जो चरी नृत्य हैं वो हमारा कालबेलिया जाति से संबंधित नहीं है। और ये कौन से जाति से संबंधित है? तो गुज्जर जाति से संबंधित हैं। और पणिहारी, बांगड़िया, इंडोनी और एक जो हमारा हो गया सांकरिया नृत्य। कौन सा? सांकरिया नृत्य जो है कालबेलियों का प्रसिद्ध नृत्य है। जो चारों हो गए वो कालबेलियों के प्रसिद्ध नृत्य हैं। इसकी एक ट्रिक है बाई पास। जो बाई पास इसकी ट्रिक है उसमें पहला हो गया बा से हो गया बांगड़िया, ई से हो गया इंडोनी, और पै से हो गया पणिहारी, और स से हो गया सांकरिया नृत्य। कालबेलिया के 4 नृत्य हैं प्रसिद्ध। ये बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं। चारों याद रखना, सांकरिया, इंडोनी, बांगड़िया और पणिहारी नृत्य। और कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबो, जिसने इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई। और कालबेलिया नृत्य को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया 2010 में। नेक्स्ट 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित हैं? भवई नृत्य, चरी नृत्य, कालबेलिया नृत्य या तेरताली नृत्य? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, बी सही हो जाएगा, चरी नृत्य से फल्गुबाई संबंधित हैं और यह गुज्जर जाति का नृत्य है। नेक्स्ट 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। कूद नृत्य किस जनजाति का है?
भील जनजाति का, कालबेलिया जनजाति का, ग्रासिया जनजाति का या कथोड़ी जाति का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ग्रासियों का जो है कूद नृत्य प्रसिद्ध है और स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाता है और ये एकमात्र ऐसा नृत्य है जो ग्रासियों का जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। पूछ ले बिना वाद्य यंत्र के कौन सा नृत्य किया जाता है, तो कूद नृत्य किया जाता है। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट, हिंडोला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जो हिंडोला नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए है जैसलमेर, बी है उदयपुर, सी है भीलवाड़ा, डी है झालावाड़। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। जैसलमेर का नृत्य हिंडोला नृत्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं। चक्री और धाकड़ नृत्य किस जाति से संबंधित हैं? चक्री और धाकड़ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? चक्री और धाकड़ कंजर जाति, कालबेलिया जाति, नट जाति या भील जाति से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कंजर जाति से संबंधित हैं। कौन से नृत्य हैं? चक्री नृत्य और धाकड़ नृत्य। कालबेलिया जाति के 4 नृत्य बताए मैंने आपको, बाईपास, बंगड़िया, इंडोनी, पनियारी और संगरिया। नट जाति का कौन सा नृत्य है? तो कठपुतली नृत्य नट जाति का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और इसी के साथ हमारा जो लोक नृत्य का टॉपिक खत्म होता है। तलवारों की घेर कहाँ की प्रसिद्ध हैं? मैनार, कोलुमंड, पोखरण और मंडल। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैनार उदयपुर की तलवारों की घेर प्रसिद्ध हैं। तलवारों की घेर कहाँ की प्रसिद्ध है पूछ ले तो मैनार उदयपुर की। और मंडल भीलवाड़ा का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो नाहर नृत्य प्रसिद्ध है। और ये कब शुरू हुआ? तो शाहजहाँ के समय शुरू हुआ। तो दोस्तों आज का रहा ये वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। कला संस्कृति के और नए अच्छे टॉपिक लेके आएंगे और बहुत से क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद।